हेलो दोस्तों, मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से मैंने आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे उठाए हैं जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखते हैं आज का डाउट नंबर आपका फर्स्ट। एक दोस्त ने कमेंट कर रखा था कि सर, एक बार डिवीजन अलॉटमेंट होने के बाद में, जैसे कि किसी डिवीजन में पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद में लाइफ टाइम उसी डिवीजन में काम करना हो गया क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। अगर आप ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हो और उसी डिवीजन में आप काम करना चाहते हो, जैसे कि सपोज दैट आपका घर मान लो कि बीकानेर डिवीजन में है, अजमेर बोर्ड के आपके अजमेर जोन के बीकानेर डिवीजन में आपका घर है और आपको जो है बीकानेर डिवीजन ही यहाँ पे मिला हुआ है। अब आप जो है आप दूसरे डिवीजन में क्यों जाओगे? फिर आप अपने ही डिवीजन में काम करोगे। और मान लो आपका घर जो है बीकानेर डिवीजन में है और आपको जो है मिल गया है जोधपुर डिवीजन, तो इस केस में जो है आप ट्रांसफ़र लगाओगे यहाँ पे। और ट्रांसफ़र यहाँ पे दो तीन टाइप के होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी इन पे काफ़ी सारी वीडियोस बना रखे हैं, काफ़ी सारी चर्चा मैंने इस पर कर रखा है ऑलरेडी। तो एक अपना स्पाउस बेस्ड ट्रांसफ़र होता है, जिसमें आपकी वाइफ या हस्बैंड कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जिस डिवीजन में आप जाना चाह रहे हो उसमें। इसके बाद में एक होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र, जिसमें आपस में दो बंदे होंगे जो आपस में म्यूचुअल कर लेंगे, वो उसकी जगह आ जाएगा, वो उसकी जगह आ जाएगा। इसके बाद में तीसरा टाइप जो होता है ऑन रिक्वेस्ट होता है, जिसमें आप जो है ऑन रिक्वेस्ट लगा के छोड़ दोगे और जब भी आपका नंबर आएगा प्रायोरिटी में तो आपको जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऑन रिक्वेस्ट वाली जो प्रोसेस है काफ़ी लंबी है और बाकी दोनों प्रोसेस बहुत ही जल्दी हो जाएगा। विद इन 6 to 8 मंथ में आपका स्पाउस बेस्ड ट्रांसफ़र और म्यूचुअल ट्रांसफ़र यहाँ पे हो जाता है दोस्तों। ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पे को बहुत सारा टाइम लग जाता है, 5 से 10 साल आपको आराम से इसमें लग जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे आपकी जिस डिवीजन में पोस्टिंग मिली है और आप ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहते हो, दूसरे डिवीजन में नहीं जाना चाहते हो, तो आपको दूसरे डिवीजन में नहीं भेजेंगे, आप उसी डिवीजन में लाइफ टाइम काम करोगे। और दोस्तों, साथ ही जो है यहाँ पे आप जो स्टेशन जरूर आप अलग अलग कर सकते हो, या आप जो है स्टेशन की प्रेफरेंस नहीं लगाओगे तो प्रशासन भी जो है आपका पीरियडिकल ट्रांसफ़र कर देगा। मान लो आपने जो है बीकानेर डिवीजन के अंदर किसी स्टेशन पे आप पोस्टिंग है और इसमें जैसे कि कॉमर्शियल में आपका लेन देन है, तो यहाँ पे हर 4 साल में स्टेशन मास्टर का पीरियडिकल ट्रांसफर होगा, यदि आप कॉमर्शियल का काम भी करते हो उस स्टेशन के ऊपर, जैसे कि टिकटिंग वगैरह। इस केस में या तो आप प्रायोरिटी लगा लो, तो आप जिस भी स्टेशन में प्रायोरिटी लगाओगे उस स्टेशन में आपका ट्रांसफर हो जाएगा 4 साल के बाद में। और अगर आप प्रायोरिटी नहीं लगाते हो तो प्रशासनिक बेस पे आपका कहीं भी उस डिवीजन के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा दोस्तों, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जनरली यहाँ पे जो है सभी लोग अपनी प्रेफरेंस पहले डाल देते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रेफरेंस नहीं डाली तो वो जो है आपको डिवीजन के किसी भी स्टेशन में जो कि आपके घर से बहुत दूर होगा वहाँ पर आपकी पोस्टिंग कर देंगे। इससे आपको जो है थोड़ा नुकसान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट डाउट की आपकी। दोस्तों ने कुछ कमेंट कर रखा था कि सर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट दोनों में से कौन सी जॉब बेस्ट है? तो देखो, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है, एक तो आपके सीजीएल में भी आता है और एक एएसओ की पोस्ट होती है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो कि स्टेट वगैरह में भी आती है। दोनों ही पोस्ट, चाहे आपको सीजीएल में मिले एएसओ की पोस्ट या फिर जो है आपको स्टेट में मिले, और आपको जो है यहाँ पे जेएसओ की पोस्ट जो है ज्वाइन करनी चाहिए। इसका जो है मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ क्या रीज़न है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं। मान लो कि आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट भी बाहर मिल रही है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उससे बाहर मिल रही है, होम डिस्ट्रिक्ट से, और जेएसओ भी आपकी जो है बाहर मिल रही है। इस केस में आपको यहाँ पे जेएसओ चूज़ करना चाहिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। दूसरी बात, यहाँ पे जो है मान लो दोनों में से कोई सी भी जॉब, एक आपके घर पे मिल रही है और मतलब होम, आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट होगा वहाँ पे मिल रही है, और एक मिल रही है आपको बाहर अदर स्टेट में या अदर डिस्ट्रिक्ट में। आप जो है अगर आपको होम सिकनेस है तो आप वो जॉब यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जॉब दोनों ही बहुत बढ़िया है। यहाँ पे जो है अगर आपको सीजीएल में मिलती है जेएसओ वगैरह की, तो आपको जो यहाँ भी 5 डे वीक रहेगा, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की आप सभी को पता है डिवीजन पे इसकी पोस्टिंग होती है, तो यहाँ भी जो है इसकी 5 डे वीक ही होती है। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। तो देखो, सैलरी यहाँ पे जो है जेएसओ की जो पोस्ट है दोस्तों वो है 4200 ग्रेड की, और एएसओ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है अपना स्टेट वाला, उसकी भी 4200 ग्रेड ही है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट आपका लेवल 5 में आता है और इसका जो है ग्रेड पे 2800 है। तो इस हिसाब से आपकी जेएसओ की जो है सैलरी ज़्यादा बनेगी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट से। बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन यहाँ पे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में ठीक है। और यहाँ पे जो दोस्तों एक सबसे खास बात मैं बताता हूँ रेलवे की जॉब की। रेलवे में आप ग्रुप डी या ग्रुप सी में किसी भी जॉब पे लग जाओ, आपके कितने भी प्रमोशन हो जाए, आप चाहे 5400 ग्रेड तक पहुँच जाओगे, आप रहने वाले हो ग्रुप सी के अंदर ही, आपका ग्रुप सी में ही रहोगे। ऐसा नहीं कि आप जो है जैसे कि आपको 5400 ग्रेड पे मिल गया, तो ये 5400 ग्रेड पे जो होता है आपकी गजिटेड पोस्ट होती है, लेकिन आपको यहाँ पे गजिटेड पोस्ट नहीं दी जाती है, आपको ग्रुप सी में ही रखा जाता है। यहाँ पे ओनली आपको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है।
और आपको यहाँ पे प्रमोशन का लाभ यहाँ पे नहीं दिया जाता है। जबकि जेएसओ में जो दोस्तों स्टेट की कोई सी भी जॉब यहाँ की, जैसे कि 3rd ग्रेड टीचर 3600 पे लगता है और रिटायर होता है वो जो है यहाँ पे 2nd ग्रेड में आ जाएगा 4200 में, और 1st ग्रेड में भी आ जाएगा यहाँ पे 4800 में। तो देखो यहाँ पे ये 2nd ग्रेड आया, 1st ग्रेड आया, तो इसका जो प्रमोशन का वेतन वृद्धि का भी लाभ मिल रहा है इसको, और प्रमोशन का भी यहाँ पे इसको लाभ मिल रहा है। जबकि रेलवे में ऐसा नहीं होता है, रेलवे में आपको वेतन वृद्धि का लाभ मिलता रहेगा, प्रमोशन आपका यहाँ पे नहीं होता है। आप जो काम कर रहे होते हैं वही काम आपको यहाँ पे करना होता है। तो ओवरऑल अगर मैं दोनों में बात करूँ, आपको अगर होम सिकनेस नहीं है और तो आपको जो दोस्तों यहाँ पे जेएसओ ज्वाइन करना चाहिए। और स्टेट के अंदर है, अगर आप जैसे कि स्टेट में एएसओ की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, इन दोनों में से आपको स्टेट वाली जॉब ज्वाइन करनी चाहिए दोस्तों। हमारे साथ के बहुत सारे स्टेशन मास्टर यहाँ पे राजस्थान के अंदर स्टेट में वैकेंसी निकली थी एएसओ की, तो स्टेशन मास्टर की जॉब को छोड़ के वो एएसओ में गए थे, जो कि उनका गुड डिसीजन था। क्योंकि स्टेट की जॉब जो होती है दोस्तों आजकल आप सभी को पता है, इसमें ओपीएस भी लागू हो गई है, बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई है और जो भी बहुत शानदार है, बहुत रेस्पेक्टेबल है। तो आपको जो यहाँ पे ये एएसओ या जेएसओ ही ज्वाइन करनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं आपके सीनियर सीसीटीसी की पोस्टिंग कैसे स्टेशन पर होती है दोस्तों। तो इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ऐसे स्टेशन जो आपके कस्बे टाइप के होते हैं, मंडी टाइप स्टेशन होते हैं, एक तो वो हो गए, और बाकी जो है इनकी जनरली बड़े जंक्शन स्टेशनों पे इनकी पोस्टिंग होती है, जहाँ पे आपके सभी टाइप के काम होते हैं। बुकिंग का होता है, रिजर्वेशन, पार्सल, गुड्स वगैरह, ये सारे काम जहाँ होते हैं वहाँ पे इन सीनियर सीसीटीसी की पोस्टिंग कर दी जाती है। और दोस्तों यहाँ पे जो है सभी स्टेशनों पे, जो बहुत छोटे स्टेशन होते हैं जहाँ पे टिकट काटने का काम जो है स्टेशन मास्टर करता है, या आजकल प्राइवेट टेंडर पे भी दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पे जो है इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। बाकी जो ऐसे स्टेशन जो थोड़े से बड़े हैं, मंडी टाइप में, अच्छी जगह, ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सीनियर सीसीटीसी की जो पोस्टिंग होगी वो बहुत ही शानदार जगह होगी, बहुत अच्छे शहर में होगी। तो आप सभी को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत शानदार आपकी जॉब रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या प्रमोशन के लिए एग्जाम देना होता है क्या। तो देखो प्रमोशन यहाँ पे 2 टाइप से होते हैं। एक होता है आपका रेगुलर प्रमोशन, ये मैं सभी पोस्टों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, चाहे आपके ग्रुप सी में हो, ग्रुप डी में हो। और एक होता है आपका एग्जाम से, जो रिटन एग्जाम देके आपका जो प्रमोशन लेना होता है। तो रेगुलर प्रमोशन जैसे कि मान लो सीनियर सीसीटीसी जो होता है आपके लेवल 5 में है, इसके बाद में लेवल 6 भी मिल जाएगा, लेवल 7 भी मिल जाएगा, इस प्रकार इसको लेवल आगे मिलते रहेंगे। इसमें इसको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इनके रेगुलर प्रमोशन है। जब भी सीनियर टीम इनका नंबर आएगा तो इनका प्रमोशन यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टेशन मास्टर की, जैसे कि स्टेशन मास्टर 4200 में है, तो 4600 में यानी एसएस बनने के लिए इसको किसी भी एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सीनियरिटी जैसी आएगी, और सीनियरिटी बनेगी आपकी ट्रेनिंग की रैंक के अकॉर्डिंग। तो आप सभी लोग जो है ट्रेनिंग में जी जान से मेहनत कीजिए, ट्रेनिंग में अच्छे रैंक लाइए, तो आपका यहाँ पर प्रमोशन जो है आपके साथियों से जल्दी हो जाएगा। इसी आधार पे जो है यहाँ पे प्रमोशन हो गया। दूसरी बात होता है, अब जैसे कि ये तो अभी स्टेशन मास्टर है, ये 4600 मिल जाएगा, 4800 मिल जाएगा और 5400 भी मिल जाएगा, लेकिन ये रहेगा हमेशा ग्रुप बी, ग्रुप सी के अंदर ही रहेगा, ग्रुप बी में नहीं जाएगा। अब आपको गजिटेड पोस्ट लेनी है, जैसे कि आपको मान लो एएम बनना है, ऑपरेटिंग वाले एएम बन सकते हैं, कॉमर्शियल वाले एससीएम बन सकते हैं, और बाकी क्लरिकल वाले जो है वहाँ पे एपीओ वगैरह बन सकते हैं। तो देखो एओम के लिए जो है आपको यहाँ पे कुछ सर्विस, आपको 4-5 साल की सर्विस करनी होगी, उसके बाद में वैकेंसी आती है एओम की, वहाँ पे रिटन एग्जाम देके आप एओम बन सकते हो। तो एओम जो है इसके लिए आपको एग्जाम देना होगा, एसीएम के लिए एग्जाम देना होगा, और आपके एपीओ के लिए एग्जाम देना होगा। बाकी रेगुलर जो प्रमोशन होते हैं उनके लिए आपको एग्जाम नहीं देना है, वो आपको ऑटोमेटिक आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग और आपकी सीनियरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका प्रमोशन होता रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं अपने एसएससी एमटीएस और सीसीटीसी दोनों में से कौन सी जॉब मस्त है। तो देखो यहाँ पे एमटीएस है, आप सभी को पता है ग्रुप डी की जॉब है, और ये जो है ग्रुप सी की जॉब है। लेवल की बात करें सीनियर सीसीटीसी, ये सीसीटीसी जो है एमटीएस से हाई है। प्रमोशन की बात करें सीसीटीसी में बहुत जल्दी प्रमोशन होगा। यहाँ पे आपको जो है 4200 जो है 4200 ग्रेड पे सीसीटीसी में अगर आप लेवल 3 में लगते हो तो लेवल 6 में जाने में आपको जो है 6 से 8 साल लगेंगे, जबकि एमटीएस में जो है दोस्तों लेवल 6 में पहुँचने में 4200 ग्रेड में पहुँचने में बहुत साल लग जाएंगे। दूसरी बात करते हैं एमटीएस के अंदर, यहाँ पे आपको 5 डे वीक रहता है, सीसीटीसी में ऐसा नहीं है, यहाँ पे 6 डे वीक रहता है। और लीव वगैरह की बात करें तो एमटीएस में आपको आराम से लीव मिल जाएगी, यहाँ पे लीव में थोड़ी सी दिक्कत आपको रहेगी। यहाँ पे आपकी शेड्यूल जॉब रहेगी, यहाँ पे थोड़ी सी अनशेड्यूल जॉब रहेगी, आपके नाइट ड्यूटी वगैरह, डे ड्यूटी वगैरह सारी शिफ्टों में ड्यूटी चलेगी। अगर आपको जो है टीटी का जॉब करवाया जाएगा तो आपको रनिंग ड्यूटी भी यहाँ पे करनी होगी, लेकिन उसके लिए जो आपको अलग से टीएफ जरूर मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस जो मिलता है। बात करते हैं सैलरी की, सैलरी यहाँ पे जो है सीसीटीसी की ज़्यादा बनेगी। हाँ, लेकिन आप सभी को मैं एक बात कहूँगा, आप इन दोनों में से तो आप सीसीटीसी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आगे स्टडी करनी है, फर्दर स्टडी करनी है आपको किसी भी चीज़ की, मान लो आप यूपीएससी की, यूपीएसआई की या यूपीएससी की है,
या CGL में इनकम टैक्स ऑफिसर वगैरह की आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको जो है यहाँ पे MTS ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि MTS में जो है आपको पढ़ने का टाइम मिल जाएगा, सैटरडे संडे ऑफ होता है और आपको जो ऐसे भी लीव इसमें आसानी से मिल जाएगी। लेकिन CCTC में आपको ज्वाइन करने के बाद में लीव बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपको पढ़ने के लिए लीव तो मिल जाएगी 1 आध साल की, लेकिन वो बड़ी मशक्क़त करनी होगी। ड्यूटी के दौरान यहाँ पे आप पढ़ नहीं पाओगे इतना प्रॉपर तरीके से, और अगर आपकी गाड़ी में रनिंग के दौरान ड्यूटी लगा दी TT के रूप में तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, पब्लिक डीलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे आप जो है अगर आपको आगे फर्दर स्टडी करनी है तो FSC MTS ज्वाइन कीजिए। दोनों में से अगर आपको जैसे कि CCTC घर पे मिल रही है और MTS बाहर मिल रही है तो आप यहाँ पे CCTC ज्वाइन कर सकते हो। सारी कुछ चीज़ें दोनों में आप कंपेयर करके ज्वाइन कर सकते हो। आपके आगे क्या करना है, आपको CCTC में रेलवे में रहना है तो आप CCTC ज्वाइन कीजिए, आगे स्टडी करनी है SSC MTS करके ज्वाइन करके आगे तैयारी कीजिए। बात करते हैं अपन डाउट नंबर 6 की। कोर्ट केस पेंडिंग है, ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत होगी क्या? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका जो केस है वो कितना हैवी है और उसमें आप जो है कितना बड़ा केस है, कितना पेंडिंग है, कितना लंबा हुआ चला हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसकी देखी जाएगी। अगर आपका जो है केस हल्का है और जो है अगर आप निपट सकता है ऊपर का ऊपर, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ जो भी आपकी सेकंड पार्टी है, सामने वाली पार्टी है, उससे आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो केस को उठा भी सकते हो। अगर केस आपका हट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर भी अगर आपके यहाँ पे छोटा मोटा केस है तो इसमें भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे जो है वकील वगैरह से कंसल्ट कर सकते हो और अपने डिवीजन वगैरह से कंसल्ट करके उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और बहुत बड़ा ही कोई मेजर केस है तो उसमें जो है आपको किसी अच्छे वकील वगैरह से कंसल्ट करना चाहिए। तो यही मैं कहूँगा दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं अपन KV में बच्चों के लिए सीट रिजर्व होती क्या? एक भाई ने पूछा था कि सर मान लो रेलवे के जो भी रेलवे एम्प्लॉय है उनके बच्चों के लिए जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनमें सीट रिजर्व होती है क्या? तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, खासतौर से रेलवे के, तो इनके बच्चों के लिए जो यहाँ पे आपके केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं उन सभी में सीट रिजर्व होती है। और रेलवे कर्मचारियों के बच्चे, मैक्सिमम बच्चे, जैसे कि हनुमानगढ़ की बात करूँ तो वहाँ पे सभी रेलवे कर्मचारियों के बच्चे जो है, ज़्यादातर बच्चे जो है यहाँ पे KV में पढ़ रहे हैं जो कि हनुमानगढ़ में है। तो इस प्रकार वहाँ पे आपकी जो सीटें रिजर्व रहेगी आपके बच्चों के लिए। इसके बाद में बात करते हैं गर्ल्स के लिए सीनियर CCTC की सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है? तो देखो, आपके CCTC में आपके 5 टाइप की जॉब आती है, बुकिंग, रिजर्वेशन और पार्सल हो गया, TCTT वाली हो गई, इंक्वायरी और गुड्स की हो गई। तो इन सब में से अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट जॉब रहेगी TT के अलावा जो है आपकी सभी जॉब यहाँ पे शानदार रहेगी। फिर भी मैं इनका जो है प्रेफरेंस के हिसाब से अगर जमाऊँ तो सबसे बेस्ट रहेगी गर्ल्स के लिए बुकिंग की जॉब रहेगी। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो रिजर्वेशन की रहेगी। तीसरे नंबर पर बात करूँ तो मैं पार्सल की रहेगी। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गुड्स की रहेगी। और पाँचवें नंबर पे जो रहेगी दोस्तों TC या TT की रहेगी। इस प्रकार जो है आप अगर गर्ल्स है तो इसके अकॉर्डिंग ही आप पोस्ट यहाँ पे प्रेफरेंस डाल सकते हो। अगर आपसे मांगा जाएगा स्टेशन पे तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपसे मांगा जाए, अगर किसी स्टेशन में मांगा जाए तो आप इस अकॉर्डिंग ये पोस्ट चूज़ कर सकते हो। बुकिंग की जो जॉब होती है लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट होती है। और अगर बुकिंग नहीं मिलती है तो TT के अलावा आपको कोई भी जॉब मिल जाए, लड़कियों के लिए सबसे सूटेबल जॉब रहती है। और आपकी जो ड्यूटी दिन में ही लगाते हैं, नाइट ड्यूटी वहाँ बहुत रेयर केस में लगाते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और साथ ही आप सभी लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर ले। वहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रेलवे में सिलेक्टेड एम्प्लॉय है, तो वहाँ पे हर टॉपिक पे जो है डिटेल से डिस्कशन होता है, तो आप वो जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।